नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इनोवेशंस की सबसे पहली कड़ी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर सिस्टम आज भले ही विकसित हो चुके हैं दोस्तों, पर शुरुआती दिनों में प्रोग्रामिंग या कोड राइटिंग मशीन लैंग्वेज में ही किया जाता था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर जगत में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे। मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी कोड कहते हैं दोस्तों। उस समय मतलब शुरुआत के समय में कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा इंसर्शन करने के लिए कीबोर्ड नहीं होते थे दोस्तों। ऐसे में इंस्ट्रक्शन या डाटा इंसर्शन के लिए स्विच कंसोल या हेक्साडेसिमल कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। इंस्ट्रक्शन और डाटा मशीन में इनपुट होने के बाद प्रोग्राम रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस मेमोरी में लोड होते थे और मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होते थे। प्रोग्राम जब मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाता था तब इसके रिजल्ट को अलग अलग रजिस्टर तथा अलग अलग मेमोरी लोकेशन में एग्जामाइन किया जाता था, मतलब कि क्रॉस चेक किया जाता था। इस प्रोसेस की वजह से प्रोग्राम काफ़ी धीमी गति से रिजल्ट देते थे और इसी कारण से यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम या मशीन का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता था। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो दोस्तों ऐसे समय में पंच कार्ड और पेपर टेप्स और ट्रांसलेटर आदि नए नए डेवलपमेंट हुए। पंच कार्ड को टाइपराइटर जैसी मशीन से टाइप किया जाता था और उसे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े पंच कार्ड रीडर मशीन से अटैच कर दिया जाता था, जिससे कंप्यूटर सिस्टम पंच कार्ड रीडर में पंच हुए डाटा को आराम से रीड कर पाता था। दोस्तों सेम वे में इसी तरह पेपर टेप को भी टाइप किया जाता था और फिर पेपर टेप रीडिंग मशीन की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इंसर्ट किया जाता था। दोस्तों पंच कार्ड और पेपर टेप्स की हेल्प से एक बार डाटा जब इनपुट हो जाता था, उसके बाद मेमोरी में इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी दे दिया जाता था। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था ट्रांसलेटर, क्योंकि अब ट्रांसलेटर की हेल्प से प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में ही लिखा जा सकता था। दोस्तों प्रोग्राम्स को पहले कंपाइलर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता था, फिर उसी लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की हेल्प से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था। प्रोग्राम के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद लोडर उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देता था और मेमोरी में उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट्स को शो कर दिया जाता था या प्रिंट करवा दिया जाता था। हालांकि ट्रांसलेटर ने काम को थोड़ा आसान तो बना दिया था, लेकिन पूरी प्रोसेस में सबसे पहले एडिटर की सहायता से प्रोग्राम लिखा जाता था। उसके बाद ट्रांसलेटर की सहायता से उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था, फिर लोडर की सहायता से उसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर दिया जाता था ताकि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में यदि कहीं भी छोटी सी भी गलती होती और जिसका पता हमें मेमोरी में जाके पता लगता, तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस दोबारा से दोहराना पड़ता था। दोस्तों इसमें भी रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था। दोस्तों तो इसी पीरियड में एक और डेवलपमेंट हुआ। नए डेवलपमेंट में कार्ड डेक्स के बदले इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही कुछ नए प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज का भी डेवलपमेंट हुआ। इस पीरियड के दौरान ही इनपुट आउटपुट सिस्टम तथा यूजफुल लाइब्रेरीज को यूजर प्रोग्राम से जोड़ने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर का भी प्रावधान किया गया। इन सभी परिवर्तनों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज अप्रोच को कंपाइलर की सहायता से कर पाना बहुत ही प्रभावित करने वाला परिवर्तन था, परंतु सीरियल प्रोसेसिंग अभी भी रिसोर्सेज का उपयुक्त प्रयोग नहीं कर पाता था। दोस्तों सीरियल प्रोसेसिंग के रिगार्ड में एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं इग्नू का। हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। दोस्तों 2010 से पहले स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जाकर एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस ख़रीदना होता था। इंडिविजुअली ही जाकर एडमिशन फॉर्म को जमा करवाना होता था। दोस्तों जो विंडो पे इग्नू का एम्प्लॉय बैठा होता था, इंडिविजुअली प्रोस्पेक्टस को सेल कर रहा होता था, इंडिविजुअली एडमिशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा होता था। दोस्तों जब भी एडमिशन्स की लास्ट डेट आती थी तो वो एम्प्लॉय बाहर प्लेटफॉर्म पे अपनी चेयर लगा के बैठ जाते थे और स्टूडेंट्स की लंबी लाइन वहाँ अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए लाइन में लगती थी। दोस्तों क्योंकि मैं भी एक इग्नू का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी 2010 से पहले ही एडमिशन लिया था और बहुत सारे प्रोसेस मैंने लाइन में लग के जमा करी हैं। दोस्तों तो उस समय जो इग्नू का एम्प्लॉय वहाँ डेस्क पे बैठा होता था, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट
का फॉर्म एक्सेप्ट करता था, उसको रिव्यू करता था, अगर उसमें कहीं करेक्शन है तो वो स्टूडेंट को बताता था, और अगर उसका फॉर्म सही है तो उसका फॉर्म फिर एक्सेप्ट कर लेता था। फिर उस स्टूडेंट की जाने के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट के फॉर्म को एक्सेप्ट करता था, उसको रिव्यू करता था, अगर उसमें कोई करेक्शन होना है तो वो बताता था, अगर सब कुछ सही है तो वो फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता था। दोस्तों ऐसे ही वो सीरियली जो लंबी लाइन लगी है, जितने भी स्टूडेंट लाइन में खड़े होंगे, सबके फॉर्म्स को चेक करता था, रिव्यू करता था, कोई करेक्शन होती तो उनको बताता था, उनसे करेक्शन करवाता था, और अगर फॉर्म सही है तो एक्सेप्ट करता था। दोस्तों यही एक सीरियल प्रोसेसिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इग्नू के स्टूडेंट हैं शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।